वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। इन्होंने बिहारों के अंदर में मीटिंग के लेके, समाज में मीटिंग के लेके, पदाधिकारियों की मीटिंग के लेके उन लोगों में जन जागृति पैदा करने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये मोर्चा कार्यकर्ताओं के अंदर में एक चेतना पैदा करने का काम करेगा। इस मोर्चे के माध्यम से हम लोगों ने 2 टारगेट रखे हैं। एक तो हम लोग जनता की समस्याओं को लेके हम लोग सरकार की गर्दन पकड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जब राज्य की समस्या होती तो केंद्र के तरफ में बॉल फेंकते हैं और केंद्र की समस्या है तो राज्य की तरफ में बॉल फेंका जाता है। तो ये जनता को गुमराह करने का काम, वंचितों को, बहुजनों को गुमराह करने का काम यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। तुम्हाला मी विनंती करून सांगतो त्या समस्या जनतेच्या आहेत त्या समस्याची हात धरा आणि त्या समस्या कळल्या तर तुमच्या पक्षापासून सुटावून झालेला आहे त्याची तुम्हाला नाही। तर माझी विनंती आहे, कार्यकर्त्यांना भाषण माझी इच्छा किती वेळा वाटायला हा आपलं लक्षात घेऊन त्यांच्या समस्येकडे लक्षात द्या। जसं आज आपल्या समोर समस्यातून मौजन लागलेली आहे त्या समस्या सोडवण्यासाठी तिला भाग घेतला पाहिजे आणि भाग घेऊन त्या समस्या सोडवण्यासाठी आपला समस्या जास्तीत जास्त संख्येने सगळ्यांना नाही आमच्या जर डोक्यात ठेवला तर फक्त मजबूत होईल, संघटना मजबूत होईल, तुम्ही मजबूत कराल, तुमचं नेतृत्व कराल पण अख्या दिसली आणि जनता तुमच्या पाठीची राहील आणि वंचित आघाडी आणि त्याचा पक्ष आहे सगळ्या तपस्याचे निराकरण करण्यासाठी कणखरपणे तुमच्या समोर आहे आणि म्हणजे संजय बाळासाहेबांचे हात मजबूत करायचे असतील तर तुम्ही स्वतःची ताकद। वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से नागपुर में कल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है और आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर जी के आदेश के अनुसार यहाँ पर नागपुर जिले के वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से पूर्व संयोजक विवेक भाऊ हाड़के जी है, मांडलिक जी है, इनके माध्यम से यहाँ पर आज जन आक्रोश मोर्चा के संदर्भ में नागपुर के अवध होटल में एक मीटिंग का आयोजन किया। उसके संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं विवेक हाड़के जी से। विवेक भाऊ, आपका वंश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो आपका वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, जन आक्रोश मोर्चा जो है नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में इस मोर्चे का आयोजन किया गया है। नागपुर में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश के अंदर में जनता जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों से त्रस्त है। चाहे पेट्रोल डीजल का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी की जनगणना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो, चाहे डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने के, सिलेंडर के भाव बढ़ने के, खाने पीने के राशन के भाव बढ़ने का मामला हो, तमाम चीजें ऐसी है कि चाहे केंद्र सरकार बोले या महाराष्ट्र की सरकार बोले कि उन्होंने कुछ तो भी जनता के लिए अच्छा किया करके, तो आज उनके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है और ये जनता इन सारे मुद्दों से ग्रस्त है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से संविधान चौक के अंदर में 25 जून को संविधान चौक से लेकर तो कलेक्टर ऑफिस तक के होगी 10,000 लोगों का एक बिल्कुल जन आक्रोश मोर्चा हमने इस मोर्चे का आयोजन किया है। हम नागपुर के जनता से, नागपुर ग्रामीण के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हजारों की संख्या में इस मोर्चे के अंदर में वो शिरकत करे और इस मोर्चे को सफल बनाने का काम करे। हम भी पिछले 15 दिन से तालुका वाइज दौरे करके शहर में, बिहारों में, मंदिरों में, सामाजिक भवनों में मीटिंग कर करके हम लोगों के अंदर भी जन जागृति पैदा कर रहे हैं और इस मोर्चे में शिरकत करने के लिए, क्योंकि जब तक के सरकार की हम लोग पेटवा दबाएंगे नहीं तब तक कि उनकी जीभ और आग बाहर आएंगे नहीं, क्योंकि वो चिल्लाने से वो लोग समझते नहीं है। इसीलिए वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी हर समाज के मुद्दों को लेकर हमेशा मैदान में रहती है। इस बार हम लोग नागपुर शहर के अंदर में पूरी ताकत के साथ में उतरे हैं और इसी मोर्चे के बाद में जब आने वाला जिला परिषद चुनाव है 19 जुलाई को, उस चुनाव को भी हम लोग नागपुर ग्रामीण में ताकत से पेश करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शिवसेना का विरोध करने का मामला इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि जब महाराष्ट्र के अंदर में जब वो महंगाई का मुद्दा आता है,
जब वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा आता है तो केंद्र सरकार के खिलाफ में महाराष्ट्र सरकार के लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर में जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा आता है, महाराष्ट्र के लोकल इश्यूज का जो प्रश्न आता है, तब केंद्र सरकार के लोग ये जो है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन करते हैं। तो दोनों की टांगे आपस में कहीं ना फंसी हुई है। इसीलिए सिर्फ जो भी आंदोलन कांग्रेस, राका, शिवसेना की तरफ से होता है केंद्र सरकार के खिलाफ में, या केंद्र सरकार का जो भी आंदोलन प्रदेश सरकार के खिलाफ में होता है, तो आपस में मिली जुली भगत से होता है उनका ये मामला। इसीलिए उनको जनता से कोई लेना नहीं। अब महाराष्ट्र के अंदर में एक तीसरी बड़ी ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी है, जिसके मन में बहुजन समाज के प्रति, वंचितों के प्रति दर्द है, और जिसका समाज जलता है उसका दिल जलता है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी का नेताओं का दिल जलता है समाज के लिए, और बहुजन समाज के लोगों के लिए दिल जलता है वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं का। इसीलिए हम लोग जन आक्रोश लोगों के मन में है, वो जन आक्रोश हम चाहते हैं कि वो रास्ते पर दिखाए, मैदान में दिखाए, और इस मोर्चे को ताकत से सशक्त बनाए, जिससे कि कम से कम सरकार पर यह दबाव बने और सरकार कुछ चीजों पर कम से कम निर्णय लेने की कोशिश करे। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, ये समय समय पर अपने अपने जो मुद्दे के मतलब हित के बारे में सोचकर, ये मराठी में एक कहावत है, संधि साधु राजकारण, तो ऐसा कहीं तो संधि साधु राजकारण इन पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से किया जा रहा है क्या मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, वो तो देखो अभी से नहीं, ये तो पिछले आजाद भारत से लेकर आज तक के जो भी प्रस्तावित पार्टियां, चाहे केंद्र के अंदर में जो पार्टियां बैठी हुई है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो पार्टियां बैठी हुई, इन्होंने हमेशा संधि साधु राजकारण ही किया। अगर ये लोग अगर जनता के, बहुजन समाज के हित में अगर राजकारण करते, तो आज समाज के अंदर में, देश के अंदर में बहुजन समाज तकलीफ में नहीं रहता। आज देश के लोगों को कम से कम 40 करोड़ लोग हैं जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। ये हालत अगर देश के अंदर में है, 25 करोड़ लोग शिक्षा से आज भी दूर भारत के अंदर में है, तो ये हालत अगर पैदा की है तो सत्ताधारी लोगों ने की है। तो सत्ताधारी लोगों की मंशा जो है बहुजन समाज के प्रति सकारात्मक नहीं है। इसलिए बहुजन समाज, वंचित समाज के लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि वो वंचित को सत्ता में लाए, वंचित बहुजन आघाड़ी को सत्ता में लाए और अपनी बिगड़ी बात बनाए।